हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रू डिज़ाइन। तो मेन मोटो होता है स्प्रू डिज़ाइन के लिए कि जो लिक्विड मेटल है उसमें एस्पिरेशन इफ़ेक्ट को अवॉइड करना, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बने उसमें गैसियस इफ़ेक्ट ना हो। तो इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग एक स्प्रू लेते हैं जिसका हाइट h2 है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि जो 0.2 पे और 0.3 पे इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सेम होगा। कि स्प्रू के ऊपर पोरिंग बेसिन लेते हैं जिसका हाइट h1 है और इसका 0.1 का डेटम से जो हेड होगा वो HT लेते हैं। तो अब हम लोग 0.2 और 0.3 के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन at 0.2 and 3, A2 V2 इक्वल टू A3 V3। एरिया कांस्टेंट है तो A2 इक्वल टू A3 हो जाएगा। तो यहाँ पे V2 इक्वल टू V3, यानी कि जो वेलोसिटी 0.2 पे होगा लिक्विड मेटल का वही 0.3 पे होगा। तो अब हम लोग लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। तो बर्नौली इक्वेशन 2 और 3 के बीच में लगाते हैं P2 अपन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस H2 इक्वल टू P3 अपन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपन 2G प्लस 0.3 का डेटम से हाइट 0 है तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P2 इक्वल टू माइनस रो GH2। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे देखना हो, एक चीज़ और देखना है कि यहाँ 0.1 और 0.3 का प्रेशर जो होगा 0 होगा, क्योंकि 0.1 और 0.3 ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर स्प्रू का क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो 0.2 पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण लिक्विड मेटल में एयर को ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर लिक्विड मेटल में एयर ट्रैप होगा तो उसके कारण गैसियस डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं कास्टिंग में। तो इस फेनोमेना को हम लोग एस्पिरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों को प्रेशर 0.2 और 0.3 पे सेम करना होगा। यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर को सेम करना होगा, जिसके लिए हम लोग को एरिया को वैरी कराना होगा। अब 0.2 और 0.3 पे एरिया सेम नहीं है, तो अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं 0.2 और 0.3 पे। तो ये हो जाएगा A2 V2 इक्वल टू A3 V3। तो यहाँ से V2 अपॉन V3 हो जाएगा A3 अपॉन A2। यहाँ से लिख सकते हैं V2 इक्वल टू A3 अपॉन A2 को R लिख लेते हैं, जिसको हम लोग एरिया रेशियो टू अवॉइड एस्पिरेशन बोलेंगे, R V3।
where let R equal to A3 upon A2 is the area ratio to avoid एस्पिरेशन। अब हम लोग पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 2 एंड 3। तो यहाँ से हो जाएगा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H2 इक्वल टू P3 अपॉन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 0। P2 और P3 प्रेशर को हम लोग सेम एज्यूम कर लिए हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H2 इक्वल टू V3 स्क्वायर अपॉन 2G। V2 स्क्वायर इस टर्म में V3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो V2 स्क्वायर अपॉन V3 स्क्वायर इंटू V3 स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं V2 अपॉन V3 इक्वल टू A3 अपॉन A2। तो V2 अपॉन V3 को R लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम R स्क्वायर V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H2 इक्वल टू V3 स्क्वायर अपॉन 2G। तो इसको इस साइड लाने के बाद ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 1 V3 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू माइनस H2। R स्क्वायर माइनस 1 V3 को हम लोग लिख सकते हैं 2G HT अपॉन 2G इक्वल टू माइनस H2। V3 स्क्वायर को 2G HT ये हम लोग पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, तो ये वहाँ से आता है। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस H2 अपॉन HT। तो ये R स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस H2 अपॉन HT। तो ये आ जाएगा HT माइनस H2 हो जाएगा H1 अपॉन HT। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू अंडर रूट H1 अपॉन HT। H1 यहाँ पे हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन है, H1 इज हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन। इस एक्सप्रेशन के अनुसार जो स्प्रू का क्रॉस सेक्शन है वो लीनियरली डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन और बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कंसीडर नहीं किए हैं। बाउंड्री लेयर सेपरेशन हम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, तो ये दोनों फैक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं। लेकिन अगर ये दोनों फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन है वो पैराबोलिकली रिड्यूस करना चाहिए, तब जाकर हम लोग को एक आइडियल स्प्रू मिलेगा जिससे एस्पिरेशन इफेक्ट मिनिमम होगा।